अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा, बल्कि तीन कर दूंगा। ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, चेंगदू कराची डायरेक्ट फ़्लाइट इंशाल्लाह आगाज़ होने जा रहा है, जो कि वेस्टर्न चाइना या मिड चाइना के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसे ओपन किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ जो डायरेक्ट रूट इसका बन जाएगा। इसके बाद जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, जो कल्चरल एक्सचेंज है पाकिस्तान और वेस्टर्न चाइना के दरमियान, वो मज़ीद बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले इसे पैसेंजर रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही कार्गो रूट भी मिक्स कर दिया जाएगा इसके अंदर ही। तो ये दो फ्लाइट पर वीक अरेंज की जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ दोस्तों ट्रेड, इकनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज मज़ीद मजबूत हो जाएगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। अभी अगर कराची से चेंगदू तक का फासला देखा जाए, जो कि अभी प्रेजेंट रूट है, इसके मुताबिक ये 16 घंटे लग जाती हैं किसी भी पाकिस्तानी को चेंगदू पहुंचने में। लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट की वजह से ये सफ़र 6 घंटों के ऊपर आ जाएगा। यानी टाइम की बहुत सारी बचत होगी, और जब टाइम की बचत होती है तो पैसे की बचत होती है, ये बात आप याद रखें। और जो बिजनेसेस हैं वो मज़ीद तेज़ी के साथ ग्रो करती हैं, और इसी तरह टाइम की बचत के साथ जो रेट के ऊपर भी असर पड़ता है वो पॉजिटिव पड़ता है। यानी जो कहा जा सकता है चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी दोस्तों। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, और बताया ये जा रहा है कि 2025 तक 9 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएगी। अब पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। 9 अरब डॉलर की रकम वैसे तो बहुत बड़ी है अभी के लिए पाकिस्तान के लिए, जब 2025 में ये मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये काफ़ी पीछे रह चुका है पाकिस्तान। क्योंकि दुनिया इस वक्त जो ई कॉमर्स ट्रेड कर रही है, ये 30 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी है ई कॉमर्स मार्केट। तो पाकिस्तान अभी जो कर रहा है ये 4 अरब डॉलर कर रहा है। तो कहाँ पाकिस्तान 4 अरब डॉलर कर रहा है और कहाँ 30 ट्रिलियन। तो 2025 तक यही वैल्यू इसकी शायद 40 ट्रिलियन हो जाए या शायद 35 ट्रिलियन हो जाए। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान फिर भी 9 अरब डॉलर के ऊपर ही पहुंचेगा, जो कि अभी एस्टिमेशन लगाई जा रही है। तो पाकिस्तान पीछे रह चुका है, और इसका जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान के पास जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं, और जो अभी बन रही हैं उसमें भी जो इंटरनेशनल लेवल की हैं उस तरह के नहीं। यानी अगर एक पाकिस्तान की वेबसाइट है और वो सेल करना चाह रहा है एक अमेरिकन कस्टमर को कोई प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर लोग यूज़ करती हैं स्ट्राइप का, और साथ उसके पेपाल का। तो वो दोनों पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। यानी बाकी दुनिया की जो ई कॉमर्स मार्केट है उसके अंदर पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो और भी कम हो जाता है। ये तो अभी लोकल जो मार्केट है उसके लिए अब बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पैदा की जा रही हैं। लेकिन असल जो ट्रेड में इजाफा है वो जो ई कॉमर्स, ग्लोबल ई कॉमर्स है, उसके ज़रिए पैदा होगी। जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में पेपाल मौजूद है, तो वहाँ वेबसाइटों के ज़रिए पैसे दिए जा सकती हैं। कोई कनाडा का कस्टमर दे सकता है, यूरोप का दे सकता है, अमेरिका का दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं है। जो एक आधा प्लेटफॉर्म है वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को अप्रूवल देती हैं किसी पाकिस्तानी को उसका अकाउंट। तो खैर दोस्तों, ये एक डेवलपमेंट थी। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये दोस्तों 5G को रोल आउट किया जाना है इंशाल्लाह। जैसा कि मैं पिछले कुछ ही सालों से आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि 2023-24 का टारगेट है कि पाकिस्तान में 5G रोल आउट कमर्शियली बुनियादों के ऊपर कर दी जाए। तो TPL ट्रैकर लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइडर है पाकिस्तान के अंदर। इन्हें एक टास्क और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि ये वेब बेस्ड जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पैदा करें, यानी बनाए, इसे डेवलप करके दें, ताकि जो 5G है इसकी सर्विसेज को रोल आउट किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि ये PTA यानी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की जानिब से ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह 5G की जो सर्विसेज हैं वो बताया जा रहा है कि 2023 के जो पहला क्वार्टर है उसमें कमर्शियली बुनियादों के ऊपर रोल आउट कर दी जाएंगी। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो जुलाई 2020 में ये कंपनी बनाई गई थी, लॉन्च की गई थी, और अभी तक ये 6 मिलियन जियो कोडेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कोई 6 लाख किलोमीटर जो डिजिटाइज रोड होती हैं नेटवर्क उन्हें बना चुकी है। तो ये पाकिस्तान में पहली और वाहिद कंपनी है इस वक्त जो कि कमर्शियल बुनियादों के ऊपर जो मैपिंग है वो वाली फैसिलिटी फराहम कर रही है। जो मैप्स लोकेशन सर्विस प्लेटफॉर्म होता है, जिस तरह गूगल मैप है, इस तरह की सर्विसेज ये पाकिस्तान में पहला लोकल और कमर्शियल बुनियादों के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। बाकी अब यहाँ मैं ये भी आपसे शेयर कर दूं कि ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है, और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ।
कल को इसमें कोई चेंजिंग हो जाती है तो उसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की प्लानिंग यही है कि 5G को 2023 के पहले क्वार्टर के अंदर ही लॉन्च कर दिया जाए कमर्शियल बुनियादों के ऊपर। और दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि 5G का स्पेक्ट्रम इसी साल के एंड तक ऑक्शन करना भी गवर्नमेंट के प्लान के अंदर है कि 2023 से पहले पहले 2022 के एंड तक इसका ऑक्शन हो जाए स्पेक्ट्रम का 5G के, और 2023 के अंदर ही स्टार्टिंग के अंदर ही पहले क्वार्टर के अंदर ही इसे जो कमर्शियल बुनियादों के ऊपर लॉन्च करना है वो कर दिया जाए। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।